हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास खड़े हैं और यहाँ पर अभी यूपीपीसी 2022 का इंटरव्यू चला। अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, इनसे जानेंगे वहाँ का माहौल किस तरीके से रहा, क्वेश्चंस क्या पूछे गए। और हाँ, आप लोग का जो क्वेश्चन रहता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अंदर में मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ, बढ़िया रहा। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम राम मिश्रा है और मैं जो है बीटेक किया हुआ हूँ और ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। सर अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं तो क्वेश्चंस मतलब आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई? मुझसे कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं थे, सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे। चाइल्ड लेबर के बारे में पूछा गया, मुझे गवर्नर के बारे में पूछा गया, मुझसे पूछा गया कि आप जो है कि क्या आपकी प्रायोरिटी रहेंगे जब आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके के, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो और मतलब जैसे कि अलग अलग टाइप की सिचुएशंस वगैरह भी बहुत लोग को दी जाती है हाँ। कैंडिडेट्स को, तो क्या मतलब आपको भी कुछ सिचुएशन दी थी? नहीं, मेरे साथ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। मेरे साथ मुझे बस कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे जो पढ़ाई से रिलेटेड है कि आप जो है क्या समझते हैं, चेन रिएक्शन से क्या समझते हैं, और फिर आप जो है इतने दिन क्या कर रहे थे, आप 2015 में आप ग्रेजुएट हुए तो आप इतने समय से क्या कर रहे थे, और फिर आप क्यों सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, यही सब क्वेश्चन। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो क्या उससे भी मतलब क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ऑप्शनल से मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर और बाउंड्री के बारे में पूछ रहे थे, बस इतना ही पूछे। ऑप्शनल से भी क्वेश्चन नहीं, बहुत ही कन्वेंशनल, बहुत ही अलग वो इंटरव्यू था। तो वो मतलब जो क्वेश्चन अभी आप बता रहे हैं अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्वेश्चन आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए। अलग बहुत सारे कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स अलग क्वेश्चन, जैसे कि चाइल्ड लेबर के बारे में, मतलब आउट ऑफ नो वे अचानक से चाइल्ड लेबर आ गया, तो ये जो है कि किसी भी चीज़ के लिए मतलब हमें तैयार रहना है कि उधर जैसे आ जाता है, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये था कि मैं तो करवा रही हूँ और मैं क्या चाइल्ड लेबर कर रही हूँ, अगर मैं उसका मैडम कह रही थी कि अगर मैं उसको पढ़ा भी रही हूँ लेकिन उसको अपने घर काम भी करवा रही हूँ, तो ये क्या चाइल्ड लेबर है, मैं गलत कर रही हूँ। तो यही सब मैडम पूछ रही थी। तो किसका बोर्ड था? अग्रवाल मैडम का बोर्ड था। और भी कुछ जैसे यूपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी गई, या फिर अभी बजट आया है तो उससे कुछ क्वेश्चन? नहीं, बजट से कोई क्वेश्चन नहीं था। हम लोग सुबह से यही कोशिश कर रहे थे कि बजट, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं था बजट पे, और ना यूपी स्पेसिफिक भी कोई क्वेश्चन नहीं था। सर इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट हाँ, इंटरव्यू। हाँ। और सर यहाँ पर जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जब पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं डर का माहौल बना रहता है अंदर में। अंदर जाएंगे किस तरीके से चीज़ें होंगी, वहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, तो क्या मतलब इस सिचुएशन को मतलब आपने कैसे फेस किया? क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था नहीं, मैं यूपीएससी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मेरे को उतना डर तो नहीं था, लेकिन हाँ, तो एंग्जाइटी हो जाती है जब हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारा नंबर आने वाला है, तो एंग्जाइटी होना स्वाभाविक है, मतलब टफ एग्ज़ाम है। तो उस डर को मतलब अपने जो डर वहाँ पर अंदर जाने के बाद होता है उसको थोड़ा कैसे? सा मैं लाइटन अप हो जाओ, अपने बगल वाले से बात करो, थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल रहो, और फिर उसके बाद थोड़ा हमें अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, तो हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जब पहली बार आते हैं तो चीज़ें नहीं पता होती हैं कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए अंदर जब आप एंट्री करते हैं गेट से तो क्या मतलब प्रोसेस होता है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होता है? प्रोसेस ये होता है कि पहले आप जाएंगे, आपको मोबाइल आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब आप मोबाइल सबमिट करेंगे तो कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 6 डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपके वेरीफाई करेंगे, ओरिजिनल कॉपी से वेरीफाई करेंगे, फिर उसको आपको एक जगह बैठा देंगे, वहाँ से आपको इंटरव्यू रूम के लिए ट्रांसफर। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आप थोड़ा वो बता? सारे हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो 10th से लेके ग्रेजुएशन तक के, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे ओरिजिनल होने चाहिए। बाकी तो इधर कमीशन की वेबसाइट पे जो 6 डॉक्यूमेंट रहते हैं उनको इन लोग बोलते हैं डाउनलोड करके लेके आ जाओ। तो क्या मतलब कहीं से सिग्नेचर वगैरह भी किसी का करवाना पड़ता है वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं। सिग्नेचर के लिए बोलते हैं कि आप जो है कि पहले से अटेस्ट करके लाओ गैजेटेड ऑफिसर से, लेकिन अगर वो नहीं भी किए हो तो सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, बहुत सारे लोग का ये भी डाउट होता है कि जो वेरिफिकेशन होता है तो मतलब किस बेस पे करते हैं, जैसे कि स्वयं से मार्कशीट चेक कर लेते हैं या फिर कोई अलग से मशीन वगैरह हो? नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है सर? उसके बाद बस आपको उन लोग बैठा देंगे, आपको वेट करना पड़ेगा अपने इंटरव्यू के टर्न का, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू।